आज हम फिर से हैं ब्रह्मचारी जी महाराज जी के आश्रम में। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। मंदाकिनी तट में महाराज जी का आश्रम है, तो चलकर हम महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं। ऐसा कुछ दृश्य है, देखिए जैसा कि हमने बताया था, टाठी घाट का ऐसा कोई कुटी नहीं जहाँ तक कार और बाइक ना जाती हो, तो आप भी आकर दर्शन कर सकते हैं। हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी एक बार चित्रकूट आइए, मंदाकिनी तट में साधु संतों के दर्शन करिए। जैसा प्रभु श्री राम जी छोड़कर गए थे त्रेता युग में, वैसे ही आज भी हमारे ऋषि मुनि पर्णकुटी बनाकर तप और साधना करते हैं। तो ऐसा देखिए, हम नीचे उतर कर आपको दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ तट है मां मंदाकिनी का। ऐसा कुछ दृश्य है टाठी घाट में मां मंदाकिनी तट का। तो हम दूसरे तट में आ गए हैं। ये देखिए, ये दूसरा तट है टाठी घाट का, और यहाँ बहुत ऋषि मुनि रहकर तप और साधना करते हैं। तो देखिए महाराज जी हमको मिल गए, जिनके दर्शन को हम आए थे। हाँ बिल्कुल। और महाराज जी की ये कुटिया है, देख लीजिए महाराज जी की कुटिया का गेट खुल गया। ये तो परमात्मा भंडार देता है। भंडार तो वही है, परमात्मा स्वरूप जब कोई हो जाता है वो ज्ञान का भंडार होता है। हाँ। महाराज जी, आपके जो चेहरे में तेज और चमक है, हमने सुना है कि जो मंदाकिनी तट में यहाँ आ जाते हैं उनकी आयु रुक जाती है। तप और भजन से आयु बढ़ जाती है। भजन से आयु बढ़ जाती है। भजन और संयम नियम से, ब्रह्मचर्य के पालन करने से आयु बढ़ जाती है। जी जी। और वैसे आयु तो एक निश्चित है कि निश्चित श्वास तक आप रह सकते हैं। आपकी वहाँ से जब चले हैं मालिक के यहाँ से, तो उसकी श्वास निश्चित है कि इतने श्वास तक आप लेंगे। श्वास की गिनती है उतनी ही, जहाँ श्वास पूरी हुई तहाँ खत्म। महाराज जी, उसको कोई श्वासा को और आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है? प्राणायाम वगैरह क्रियाएं तो बहुत हैं, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। फिर अपने आप ही होगा कि नहीं ठीक है। विधि के विपरीत न हो जाएगा। अगर तुम ज़्यादा दिन जीना चाहते हो तो विधि के विपरीत हो गया, या फिर आप वही रूप हो गए, परमात्मा रूप हो गए, तो आप जब तक चाहें तब तक रह सकती। जब आत्मसात हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तब उसको जब चाहे तब शरीर छोड़े, जब चाहे रखे रहे। या किसी शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, दूसरे शरीर में आ सकता है। अच्छा। काकभूषण आज भी जीवित है, सुना गया है, देखा तो नहीं, तो कौवे के रूप में ही है, क्योंकि उनको उसी में ज्ञान हुआ था। उनको आत्मा का दर्शन परमात्मा का हुआ, इसलिए वो शरीर उनको ज़्यादा प्रिय है। तो महाराज जी, अमर कथा क्या है? वही तो हम आपसे जानने आए हैं। तो वही तो अमर कथा है, वही तो सुना रहे हैं। अमर कथा तो साधारण नहीं होती है। अमर कथा जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी शरीर धारण कर सकता है। हाँ, रूप बदल सकता है, तो भगवान उसका रास्ता क्या है? योगिक क्रियाएं करती हैं, कुछ भजन करने की विधियां होती हैं। वो भजन करो, इतना भजन करो कि तुम्हारा नींद भी ध्यान बन जाए। तब जा करके कुछ, जब आप उस योग्य हो जाएंगी तो अपने आप वो आ जाएगी। वो सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, वो बता देगा कि ये विधि है, ये है। पहले ये गुरु जो बताए उसके अनुसार आप जाप करें, फिर अपने आप वो बता देगा। मतलब जो गुरु बताए उसका हम जाप करते रहे। हाँ, और फिर उसका मार्ग अपने आप मिल जाएगा। अपने आप मिल जाएगा। रास्ता तो चलो, 1 कदम 10 कदम वो लेंगे तुमसे। कोई परमात्मा की ओर अगर 1 कदम चाहता है तो परमात्मा 10 कदम तुमको लेते हैं। तो आप देख सकते हैं महाराज जी, हमें लगता है 70 से 80 वर्ष से कम आयु नहीं होगी आपकी। हाँ, लगभग है, और आप 70 से ऊपर ही है। और देखिए महाराज जी, अभी एकदम बिल्कुल आपको जवान दिख रहे हैं। जवान क्या है, बुढ़े ही हैं, कोई जवान।
शरीर एकदम महाराज जी का तंदुरुस्त है, कहे तो और हम पीछे कैमरा करके दिखा दें। तो अब हम अपने मुख से क्या कहें, लेकिन ये सब तप का ही प्रभाव है। 70 साल में तो लोग 80 साल में महाराज जी शरीर छोड़ देते हैं आजकल कलिकाल में। छूट जाती है। तो महाराज जी क्या टाठी घाट में कलयुग का प्रभाव नहीं है? कलयुग का प्रभाव हर जगह है। वातावरण अलग अलग होते हैं। ये भजन का स्थान है तो यहाँ कैसे प्रवेश करेगा वो? सब भजनानंदी संत रहते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा के ध्यान साधना में लगे हैं, तो वहाँ कलयुग आने का सवाल ही क्या है? कलयुग का मतलब है गलत कार्य करना, कलुषित काम करना। तो उस ओर मोड़ तो है नहीं, मोड़ परमात्मा की ओर है। तो भजन ध्यान साधनाएं यही तो करते हैं यहाँ आके। जहाँ काम वासनाओं से पीड़ित है, कामनाओं की ओर झुका हुआ है, तो वहाँ सब बुराइयाँ आ जाती हैं। वही बुराई के रूप हैं। तो बुराई से बचने का महाराज जी मार्ग क्या है? भाई यही है कि काम अछत सुख सपन्यु नहीं। कामनाओं से जो पीड़ित है, काम से जो पीड़ित है, वो हमेशा दुखी रहेगा। अबिन संतोष न कामना साही, बिना संतोष किए कामनाएं नष्ट नहीं होती। ये तुलसीदास जी ने कहा है, बिन संतोष न कामना साही। और काम अछत सुख सपन्यु नहीं, किसी को भी स्वप्न में भी सुख नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। पर चूंकि अब उसको अभ्यास पड़ गया है, मोह हो गया है उन कर्मों से, उसे रस मिलता है। रस नहीं है, वो संतुष्टि है केवल। विषय वासना जैसे संभोग करते हैं आप, तो उसमें केवल संतुष्टि है थोड़ी देर के लिए। तुम्हारी मजा स्वयं की 2 बूंद की मजा है, और 2 बूंद के बाद फिर वो जो है विश्व सुंदरी पड़ी हो, वो जहर लगेगी। अनुभव करके देख ली तो वो सुख थोड़ो है, वो तो संतुष्टि है थोड़ी देर के लिए। अरे बीड़ी की तलब लगी, तम्बाकू की तलब लगी, चूंकि तुम आसक्त हो, खा लिया थोड़ी देर के लिए, फिर वही ज्वाला बढ़ी और उससे तीव्र बढ़ी। यही दारू, यही हर नशे की हालत है। तो महाराज जी वही तो आपसे जाने, तो मुक्ति का मन तो बड़ा चंचल है। तो संतोष करना पड़ेगा, बिन संतोष। उस पर संतोष करिए कि ये इसमें कुछ रखा नहीं। विवेक करिए, भजन करोगे संतोष कि भाई बस इससे कोई क्या फायदा है। तो बिना संतोष किए रुकने वाला नहीं है। उससे हटो, संतुष्ट हो जाओ कि भाई खूब किया, अब इससे क्या है, एक बार हो गया, अब बस हटाओ। वही चीज़ है तो है। जैसे बीड़ी पी रहे हैं तो एक बार पी लिया, उसका रस ले लिया, जान गए, क्या फायदा है इससे पीने से। संतोष, ये संतोष है, संतुष्ट हो जाए। नहीं, ये विषय वासना है, जितने करोगे उतने वो ज्वाला बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये अपने जीवन से या स्वयं करके देख लें, कोई भी जितना उसकी पूर्ति करोगे उतने उसमें, जैसे अग्नि में घी देते हैं, हवन देते हैं, तो उतने तो ज्वाला बढ़ती है, अधिक शांत तो नहीं होती है। और उसमें हवन ही न दोगे तो शांत तो हो जाएगी वो ज्वाला, वो जलन शांत हो जाएगी, वो उत्तेजना शांत हो जाएगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी महाराज जी। सदगुरु अपने आप, जब आप उस योग्य हो जाते हैं तो सदगुरु अपने आप मिल जाता है। तुम्हारे अंदर सदगुरु बैठा है, वही तुम्हें मार्गदर्शन करता है। कोई शक्ति ऐसी है कि जो तुमको बताती है। कभी कोई रास्ता भूल जाओ या कोई ऐसा नहीं ध्यान आ रहा है समझ में, तो कोई शक्ति अपने आप तुमको अंदर से बताती है। वही सदगुरु है, तुम्हारे अंदर ही विराजमान है सदगुरु, कहीं बाहर खोजने से नहीं। वो तो शरीरधारी सदगुरु हैं। तो वो तो जो सीखा है इस समाज से लिया है, जो कुदरती सतगुरु होते हैं वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप होते हैं। वो परमात्मा अपने आप जब तुम उससे योग्य हो जाओगे तो स्वयं मिल जाएंगे, खोजने से नहीं मिलती है। तो महाराज जी थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए, तो फिर लेकिन गृहस्थ का भी भवसागर, इस भवसागर से पार हो जाए महाराज जी। भाई वो गृहस्थ भी अपने कर्तव्य का पालन करेगा, गृहस्थ का जो कर्तव्य है वो पालन करे तो वही वो भी भवसागर से तर जाए। उसका कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य होता क्या है महाराज जी?
कर्म जो कर रहे हैं भाई, हम पैदा हुए तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि माता पिता से पैदा हुए तो उनका ऋण अदा किया, उनकी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। कोई अतिथि आता है उसकी सेवा करें। गृहस्थी में रह करके तो हमारे वो बहुत से वो हैं, अपने पड़ोसी को भी यहाँ तक कि उसकी भी मदद करना चाहिए। आप सही कर्तव्य का पालन करो, पर तभी तो तुम गृहस्थ जीवन का पालन कर सकोगे। अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। अनंत गृहस्थी में कर्तव्य हैं। तुम गृहस्थी से ही तो निकले हो। तो तुम्हारे माता पिता ने क्या पढ़ाया है? यही तो पढ़ाया है। जी जी भाई जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम अपने उसी तरह अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ कि मुझसे ज़्यादा योग्य हो जाए, समाज में की कड़ी में जुड़ने योग्य हो जाए। ये नहीं कि अवगुणों की खान हो जाए। बहुत से तो अपने बच्चों को अवगुण सिखाती हैं। दारू पी रहे हैं उसको कहते ले बेटा तुम भी पियो, लो बीड़ी जला लाओ, दुर्व्यसनों में लगाती हैं। उनको ज्ञान ही नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या, कि सतमार्ग में लगाएं कि गलत मार्ग में लगाएं। तो महाराज जी सतमार्ग है क्या? सत्य का जो पालन करे भाई, सतमार्ग है। और क्या? गलत रास्ता गलत ये है कि दुर्व्यसन, दूसरे का अहित करना, दूसरे के चोरी चमारी दुनियादारी करना, ये सब गलत मार्ग है। अपनी मेहनत से कमाना, दूसरे का हित भी करना, कोई गरीब है दुखी है उसको देख के द्रवित होना और उसकी मदद करना, ये परहित है। तुम्हारा कल्याण हो जाए किसी न किसी तरीके से। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे का हित न करें। तो क्या गृहस्थी में भक्त नहीं हुए क्या? भक्त नहीं है, आज भी भक्त हैं। अपना भजन करते हैं, अपनी खेती किसानी करते हैं, जो भी कार्य है उनका वो कार्य करते रहते हैं। उसी में परमात्मा का दर्शन। अरे जैसे आपको रविदास था, जूता बनाता था, परमात्मा के दर्शन होते थे उन्हें। जी जी हाँ, रविदास के इतिहास से ले लो। कबीर भी तो गृहस्थ ही था कि विरक्त था? जी, आप बताएं महाराज जी, हम तो आपसे सीखेंगे। वो भी तो गृहस्थ ही थे। वो जुलाहा कपड़े बनाते थे, बुनते थे और ज्ञान की कथा भी कहते थे जो कोई पहुंचता था। तो बाद में विरक्त हुए हैं, वो विरक्त नहीं थे। रविदास तो अपना कर्तव्य करता रहा। इस तरह बहुत हुई है। महाराज जी टाठी घाट और चित्रकूट के जंगल पूरी दुनिया में विख्यात है, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम जब आए, हमने सुना उसके पहले भी ऋषि मुनि रहते थे। हाँ, रहती थी। ये तपोभूमि रही है, अनादिकाल से यहाँ तपस्वी संत रहते रहे और राक्षसों का देश रहा है हमेशा। यहाँ राक्षसों का राज रहा है। विराध रहा है यहाँ का राजा। विराध कुंड भी है। पूरे भारतवर्ष में और भी जंगल थे और भी तट थे, आपने चित्रकूट ही ये क्यों चुना? ये सृष्टि में हजारों बार जंगल हुई है, हजारों बार बस्ती होती है। हाँ। पता नहीं कई युग से परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। आज जहाँ आप देख रहे हैं कि ये वहाँ जंगल थे, आज आबादी हो गई। कल वो भी जंगल खरहड़ के रूप में परिवर्तित होकर जंगल हो जाएंगे। लेकिन आप महाराज देखिए, आप पृथ्वीराज के किला जंगल हो गया कि नहीं हो गया? आज बना भी नहीं पाती, सरकार भी नहीं हो। तो इस तरह से और पहले वो आबादी थी, अच्छा किला था। इस तरह से परिवर्तन होते रहते हैं, समय के अनुसार बदलता रहता है, जगह का भी परिवर्तन होता है। महाराज जी वहाँ भी भजन हो सकता है, यहाँ भी भजन हो सकता है। वो हमको यहीं ज़्यादा सूट होता है। एकांत है, शांत है, यहाँ की ऊर्जा कुछ अधिक है। या ये कहो कि हमारे प्रारब्ध का भोग है कि हम जंगल में निवास करें। क्या वहाँ शहर में रहने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता? भक्त नहीं है? वहाँ भी भक्त हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे संत हैं, जंगले में नहीं हैं। अलग अलग जंगल वगैरह में जाने से वहाँ ऊर्जा कुछ अधिक होती है और फिर कुछ विशेष होता है, इसलिए लोग संत आते हैं जंगलों में। साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखते, शैल वन भूधर भूरि निधान। तो साधक जो है शैल पहाड़ों में, सिद्ध जो है जंगलों में सिद्धि प्राप्त होती है।
और सज्जन पुरुष जो होता है उस सारी धरती में। जी जी महाराज जी, जैसे आपके दर्शन करने आना हो किसी को, हाँ, तो कैसे आए, थोड़ा रास्ता विस्तार से बताएंगे क्या? रास्ता यही है, जैसे आई जानकी कुंड से आते हो तो सतना रोड में आएंगे ही। अच्छा तो अब रामवन बन गया है यहाँ नया, जी। तो रामवन से दाहिने हाथ रामवन है, बाएं हाथ से सीधी रास्ता पूरब की ओर लगी है। तो फिर यहाँ आगे 3 रास्ताएं फूटी हैं, हाँ, तो बीच वाली रास्ता पकड़े। तो एक ब्रह्मचारी जी की यहाँ चली जाती है, जी। एक उधर चली जाती है, ये इधर सीधे चली जाती है। आपकी कुटिया के लिए। हाँ। तो आपकी कुटिया का पता महाराज जी क्या है? अरे हमारी कुटिया का नाम हमारे नाम से है, पागलदास। अच्छा जी, तो कार तो आ जाती है ना महाराज जी यहाँ तक? खूब आ जाती है, कार आ जाती है। जी जी। और नीचे मंदाकिनी तट है। हाँ, नीचे मंदाकिनी तो तट है। देखिए, जिनको भी दर्शन करना हो तो आप महाराज जी के श्रीमुख से पता भी हमने डाल दिया है, और आप महाराज जी के डायरेक्ट आकर दर्शन कर सकते हैं। और जो भी रूखा सूखा हो आपको प्रसाद भी मिलेगा। हाँ, महाराज जी का क्षमा चाहते हैं शुभ नाम पागलदास जी है, हाँ, जो मंदाकिनी तट के भी बहुत कम से कम बहुत ऊंचाई में है महाराज जी हम बैठे हैं। हाँ, काफी ऊंचाई है। जी 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 जी। देखिए आप लोग, ऐसा कुछ दृश्य है टाटी घाट में महाराज जी की कुटिया के आसपास का। हम आपको पूरा दिखाई दे रहे हैं, और हम अब शाम होने को आई है तो अब हम जाएंगे। और देखिए आप भी घर बैठे महाराज जी के दर्शन करिए। और टाटी घाट में महाराज जी की कुटिया है, और देखिए महाराज जी अपनी कुटिया में ही खड़े हैं, अद्भुत मूर्ति है। आप भी दर्शन करिए। और अब हम जाएंगे नीचे। माँ मंदाकिनी देखिए कैसे कल कल कर कर, माँ मंदाकिनी की जलधारा भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कितनी कितनी ऊंचाई में थे हम। अब सीढ़ियाँ चढ़कर हम नीचे जाएंगे उतरकर। टाटी घाट है, यहाँ तक कार भी आ जाती है। हम फिर से बता दें, आप भी आ सकते हैं और साधु संतों के दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए अभी हम उतर कर नीचे आ गए। ये माँ मंदाकिनी तट है, ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी तट का। ये देखिए माँ मंदाकिनी। अब ऐसे ही एकदम किनारे किनारे ऋषि मुनि कुटिया बनाकर रहते हैं। देखिए हम इतनी ऊंचाई के टीला में थे, और आपको कुटिया भी लगातार दिख रही होंगी। हम भी आते रहते हैं गुप्त संतों के दर्शन के लिए। और मंदाकिनी तट पे